दोस्तों, टाइम ट्रेवल की बहुत सारी कहानियां आपने सुन रखी होंगी। आजकल ये बहुत चर्चित भी है, लेकिन अगर भारतीय हैं तो आप अपने अतीत पर भी गर्व कर सकते हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति में इनको लेकर बहुत कुछ बताया जा चुका है। और आज हम इस वीडियो में भी आपको वेद और पुराणों की एक ऐसी ही कहानी बताने वाले हैं जिसमें समय यात्रा का जिक्र किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, समय किस प्रकार गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चला। वक्त वो चिड़िया है जो आकाश में उड़ती चली जाती है, किसी के लिए भी नहीं रुक सकती। लेकिन क्या कभी कोई इस चिड़िया को पकड़कर अपने काबू में कर पाया है? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में भी ऋषि, मुनि, राजा और कई हिंदू देवता भी समय यात्रा करते थे। समय यात्रा के बारे में कई धार्मिक ग्रंथों जैसे महाभारत, वेद और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों, कथाओं में समय यात्रा कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्ष से हम ये कहानियां सुनते आ रहे हैं। हिंदू धर्म में समय यात्रा की सच्ची घटना। महाभारत काल में घटित हुई समय यात्रा। ऐसी एक रोचक कहानी महाभारत काल में घटित हुई थी। जिक्र है गुजरात में मौजूद आधुनिक द्वारका का, जहां रेवत काकुंदमी नाम के राजा रहा करते थे। उनकी पुत्री रेवती अत्यंत सुंदर, रूपवती और गुणवान थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा रेवत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करने लगा। ऐसे ही वो एक दिन तलाश करते करते अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से मिलने चले गए। जब वो ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां पर अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि नृत्य संगीत में मशगूल थे। राजा रेवत भी उस आनंद में रम गए। जब वहां पर नाच गाना समाप्त हुआ तो राजा रेवत ब्रह्मा जी के पास गए और अपने आने का कारण बताया। रेवत ने अपनी पुत्री के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर बताइए। ब्रह्मा जी ने यह सुना तो वो हंसने लगे और कहा कि हे राजा, समय की गति विचित्र है। तुम्हें ब्रह्मलोक आए हुए 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन पृथ्वी पर तो 4 युग बीत गए हैं और वहां पर तुम्हारे सगे संबंधी, परिवार, दोस्त सब मर चुके हैं। तुम्हारी पुत्री के लिए वहां पर कोई वर नहीं बचा है। ये सुनकर राजा रेवत दंग रह गए। जब वो पृथ्वी पर आए तो हैरान हो गए कि वो कहां आ गया। उन्हें वहां पर अपनी जान पहचान का कोई नहीं मिला। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि धरती पर 4 युग बीत चुके हैं। वहां का वातावरण, मौसम, जीव जंतु सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। मनुष्य भी पहले जैसे विशाल आकार का नहीं था, वो छोटा हो गया था और बुद्धिमान प्राणी बन चुका था। ब्रह्मा जी ने राजा रेवत को बताया कि अब कृष्ण के भाई बलराम ही तुम्हारी पुत्री के लिए उपयुक्त वर है। राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर बलराम जी के पास पहुंचे और उन्हें सब बातें बताई। लेकिन बलराम और रेवती के विवाह में एक समस्या आ गई। रेवती के शरीर का आकार बलराम की तुलना में लंबा और विशाल था, क्योंकि वो पूर्व युग में जन्मी थी। बलराम जी ने इसका भी संशोधन कर दिया और उन्होंने अपने अस्त्र हल से रेवती को छुआ तो रेवती के शरीर का आकार घटकर बलराम जी के लिए उपयुक्त आकार में हो गया। उसके बाद बलराम और रेवती विवाह बंधन में बंध गए। ये पौराणिक समय यात्रा की कहानी एक आश्चर्यजनक प्रमाण है कि हमारे पूर्वज भी समय यात्रा से अनभिज्ञ नहीं थे। ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की तुलना में धीमी रफ्तार से चलता था। कहानी अनुसार राजा काकुंदमी ने ब्रह्मलोक में 1 वर्ष ही बिताया था, लेकिन उस समय पर पृथ्वी पर 4 युग बीत चुके थे। पौराणिक धर्म ग्रंथों में बताया गया कि ब्रह्मा जी का एक दिन और रात 2 कल्प के बराबर होता है और एक कल्प करीब करीब 8 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। टाइम ट्रेवल पर क्या कहता है आज का विज्ञान? मॉडर्न साइंस में आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत से टाइम ट्रेवल के सिद्धांत को भी काफी बल मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों की मान्यता है कि टाइम मशीन द्वारा अतीत में जा सकते हैं और भविष्य की यात्रा भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई टाइम मशीन अभी तक नहीं बनी है। मशीन महज एक काल्पनिक है। यदि ऐसा हो गया तो धरती पर बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। इंसान जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वो भविष्य भी बदल देगा और इतिहास फिर से लिखा जाएगा।